अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। वाटर स्कैर्सिटी सिंपली मीन्स insufficient fresh water resources to meet the human and environmental demands of a given area. Shortage of water. So far India is concerned, India has only about 4% of world's freshwater resources despite a population of 1 over 1.3 billion people. Several large cities of India have experienced water shortages in recent years, with Chennai being the most prominent in 2019. हिंदुस्तानस में वारियाह सिटीज तम ये वाटर क्राइसिस लुक फेस करान तो तुम शायद रिसेंटली वुचमुत 2019 मज चेन्नई मज गई वारियाह ज़्यादा वाटर क्राइसिस पैदा वन चेन्नई वाटर क्राइसिस तमें सत आय तत अक्सर होटल्स रेस्टोरेंट्स तो क्या बिजनेस तक गो बंद तीचा गई तत ज़्यादा वाटर क्राइसिस और हिंदुस्तान कत कर ये कॉज रेस्पॉन्सिबल अमे खतर ये क्या वाटर स्कैर्सिटी क्या गसान इसके पीछे बहुत सारे वजूहत हैं, बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे काजेज हैं। तो आज हम इन्हीं काजेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे फर्स्ट जो पहला काज है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया, दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। एज you know, India is second most populous country in the world after China, and the population of India is increasing day by day. हिंदुस्तानस में चाइना पर आबादी हिंदुस्तानस में वारियाह ज़्यादा आबादी और ये जो है आबादी है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ आल्सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर शॉर्टेज थ्रू आउट द कंट्री। वारियाह ज़्यादा आबादी मतलब गो वारियाह वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कुकिंग, वॉशिंग, बेथिंग एटसेट्रा। यीत ज़्यादा लुक आसन तूत ज़्यादा आब पे दबाव बढ़ान, तूत ज़्यादा आब खर्च गसन, तो नेचुरली वाटर स्कैर्सिटी गसन पैदा। दोयम इंपॉर्टेंट चीज ओवर पॉपुलेशन सहित रिलेट छो, दैट इज जो लार्ज पीपल मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट आल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। ज़्यादा लोग हैं, अब पानी ही नहीं पियेंगे, खाना भी खाना है इनको, तो खाना तैयार करने में जो फूड क्रॉप जो तैयार करने में बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज पैदा होती है। ये एक कल हमने इसके बारे में बात की थी। सेकंड इंपॉर्टेंट काज जो था, मेजर काज, दैट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है। पहले हम देखेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर किसको कहते हैं। एग्रीकल्चर के देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फार्मर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट थ्रू मैकेनाइज्ड फार्मिंग। कमर्शियल एग्रीकल्चर मीन्स farmers produce for the market थ्रू मैकेनाइज्ड फार्मिंग। इसमें इस्तेमाल होता है हाइब्रिड सीड्स का, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स इसमें इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, इसमें इरिगेशन, इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ इरिगेशन इसमें इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं वो तैयार होते हैं। एंड आफ्टर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके कामयाबी के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स द ट्रमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, द ट्रमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। आफ्टर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग कमर्शियल क्रॉप्स एंड दे नीड मोर अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मर जो है उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स तैयार करना शुरू किया है जिनमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज, वाटर स्कैर्सिटी पैदा होती है। इसके साथ साथ और एक चीज़ इसमें है, जो हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर, दैट इज राइस, वीट, इसमें कॉटन आता है, शुगर केन। The most important crops of India are rice, wheat, sugarcane, cotton, etc. And these are the most water consuming crops. ये जो क्रॉप्स है इन पे ज़्यादा पानी खर्च होता है, जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी पैदा होती है। एंड अकॉर्डिंग टू FAO,
Food and Agricultural Organization to produce 1 kg of rice, we need 2500 liters of water. According to Food and Agricultural Organization, to produce 1 kg of rice, at least 2500 liters of water is used. 1 kg राइस तैयार करने में 2500 लीटर का पानी इस्तेमाल होता है, तो जिसकी वजह से स्कैर्सिटी पैदा होती है। और उसके साथ साथ जो एज इंडिया इज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस, हिंदुस्तान जो है मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस, दैट मीन्स इंडिया इज एक्सपोर्टिंग नॉट ओनली राइस बट आल्सो मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर। तो कमर्शियल, जब हम कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं तो कमर्शियल एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं हम, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फार्मर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट थ्रू मैकेनाइज्ड फार्मिंग, एंड ओनली आफ्टर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर्स बिगेन टू प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप्स। और कमर्शियल क्रॉप्स में पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है इरिगेशन में, जिसकी वजह से यहाँ वाटर शॉर्टेज का मसला पैदा होता है। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के जो अहम क्रॉप्स हैं, जो मेन क्रॉप्स हैं, राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, बहुत सारे हैं, और दे आर द मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स। इन पर ज़्यादा पानी खर्च होता है, जिसकी वजह से स्कैर्सिटी पैदा होती है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज जो इसका है दैट इज ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन की वजह से वाटर स्कैर्सिटी का मसला पैदा होता है। और जो ओवर इरिगेशन है इसको हम कह सकते हैं ओवर यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज आल्सो ए मेजर कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। कह चीज यमिक ज़्यादा इस्तेमाल करो कुदरती तौर गई तमिच शॉर्टेज, एंड व्हेन वाटर इज ओवर यूज्ड शॉर्टेज ऑकर्स नेचुरली। सम पीपल यूज टू मच ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पजेज। तो दूसरी बात, जो हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान बिगेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होता है वो हिंदुस्तान में होता है। 50%, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जो हाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री जो है वो ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज। एंड 90% ग्राउंड वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है इरिगेशन में। 90% ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होता है इरिगेशन में। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट जो इजरा हुई है जून 2019 में, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जून 2019 में वो रिलीज हुई है। उसमें वो कहते हैं 21 मेजर इंडियन सिटीज विल कंप्लीटली रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर बाय 2020। क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 90% इसका इस्तेमाल होता है इरिगेशन पर्पजेस में, जिसकी वजह से शॉर्टेज। और दूसरी बात, एज एग्रीकल्चर यूजेस मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर आल्सो, तो फ्रेश वाटर ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। ये तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बट द सैड थिंग इज दैट अबाउट 60% of this water gets wasted due to inefficient agricultural methods and leaky irrigation system। क्योंकि एक तो हम कहते हैं कि ये कुछ चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करो तो शॉर्टेज गई पाद, एंड व्हेन वाटर इज ओवर यूज्ड शॉर्टेज ऑकर्स नेचुरली। वारिया लुक तम तम जन इरिगेशन पर्पस पे ज़्यादा आब इस्तेमाल कर हिंदुस्तान मज कर जो मेजॉरिटी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सारे खुद ज़्यादा इस्तेमाल आब इरिगेशन पर्पज खतर, तथ मज 60% अमुक गसान वेस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंट एग्रीकल्चरल मेथड्स या लीकी इरिगेशन सिस्टम सत। कैनाल पे यम चैनल बन पन फील्डन तह इस कैनाल मज आब त्रावन सह वातन फील्डन तान वत लीकेज सह खबर कपर कपर वोतमुत। दोम चीज़ ये वन ट्रेडिशनल सिस्टम ट्रेडिशनल मेथड्स वन इस्तेमाल कर, तथ मज ज़्यादा इवापरेशन गसान, इसलिए ज़्यादा आब गसान खर्च, ऑटोमेटिकली गसान वाटर स्कैर्सिटी पैदा। इसके साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट काज है इसका दैट इज़
water wastage. Water wastage is also a major cause of water scarcity. Some people leave their taps running even when they are not fetching water. All this water is lost to the ground. अक्सर लोग नलकं यलं त्रावनं पतन आब रटनं पतन छ आसान नलकं यलै तमि सात येल न आब छ आसान जरूरत सो आब छ सोरे गसन ड्रेनन मज गटरन मज वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। और दूसरी बात इसके साथ है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेनफॉल जो है वो कम होने लगी है। इंडिया लकी इंडिया रिसीव्ड स्टिल एनफ रेनफॉल टू मीट द नीड्स ऑफ ओवर 1 बिलियन पीपल। हिंदुस्तान जो है इंडिया स्टिल receives enough rainfall to meet the needs of over 1 billion people. But due to poor rain harvesting system, India only catches 8% of its annual rainfall. जिसकी वजह से जो बारिश जब होती है तो यहाँ पे अभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है एक कंसेप्ट नहीं है अभी लोगों में, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है और 8% जो है एनुअल रेनफॉल इसको हम हासिल करते हैं और बाकी ज़ाया होता है। जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कैप्चरिंग द रेन वायर इट फॉल्स। रेन वाटर अक्सर अभी हिंदुस्तान में अब भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट जो चला रही है बहुत सारे स्टेट्स में अब जितने भी वहाँ जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इस कुछ जाए का मकान बनान अगर न तथ आस लगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टैंक आस लगत क्या ये रेन वाटर जमा करने खतर तथ मकानस तक मिलान फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ज़रूरत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुरू कर रेन वाटर कैप्चर करने ज़रूरत ये हेको तम पतन इस्तेमाल वारहन पर्पज़ों खतर कर। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे काजेज हैं इसमें, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।